नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम व मोहतशम लाइके सद एहतराम हज़रत अल्लामा मौलाना अकबर अली कादरी ज़ीदा मजदूहू खतीब व इमाम जामा मस्जिद हादा, मोहतरम व मोहतशम सामीन दीवकार, ये हमारे भाई हमारे दोस्त अल्लामा अकबर अली कादरी साहब की ख्वाहिश और उनके हुक्म पर फ़कीर हर साल 27वीं रात को आप हज़रात के दरमियान हाजिर होता है। आज की रात के हवाले से चंद बातें और फिर इंशाअल्लाह आज मांगने की रात है और रहमतों का दरवाज़ा खुला हुआ है, रहमतों की बारिशें हो रही हैं। बस हमने झोली फैलानी है, उन रहमतों को अपने दामन में समेट लेना है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे आने को कबूल फरमाए, आज की रात की बरकत से हमें मालामाल फरमाए। बनी इसराइल का एक शख्स था जिसका नाम शमऊन था। सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबे कराम अली मुरिदवान की बारगाह साहबे कलाम अली मुरिदवान से सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल का जो शख्स जिसका नाम शमऊन था वो इस कदर इबादत करता था कि पूरी रात उसकी अल्लाह की इबादत में गुजर जाती थी और दिन में वो जिहाद भी करता था। और इस तरह इसने लगातार 1000 महीनों तक इबादत की। अब ये वाकया उस शख्स के बारे में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने बयान किया तो एक हुज़ूर अलैहिस्सलाम को अपनी उम्मत का यानी अपनी उम्मत की फिक्र हुई कि मेरी उम्मत की उम्र इतनी बड़ी रही, इतनी ज्यादा नहीं कि वो इतने महीनों तक इबादत कर सके, इतने सालों तक इबादत कर सके। और दूसरी फिक्र लाहिक हुई साहबा कराम अली मुरिदवान को और उन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आकर अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शमऊन जिसका जिक्र आपने फरमाया है, इतनी बड़ी उसकी उम्र थी, इतने साल उसने लगातार इतने 1000 महीने उसने इबादत की है, तो या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी उम्र तो बड़ी छोटी है, उसमें भी कई रातें हैं जो नींद में गुजर जाती हैं, कई लम्हात हैं जो खाने में बसर हो जाते हैं, कई जो है वो दिन के लम्हात ऐसे होते हैं जो कमाने में गुजर जाते हैं। तो
पिछली उम्मतों वाले तो हमसे इबादतों में सबकत ले गए, वो तो हमसे इबादतों में आगे बढ़ गए और हम उनसे इबादतों में पीछे रह जाएंगे, हमारी तो उम्रें भी इतनी नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब ये मंजर हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अमीन को सूरतुल कदर के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में भेज दिया और फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, कि हमने कुरान को कदर वाली रात में नाजिल किया। कुरान को कदर वाली रात में नाजिल करने का क्या मतलब है कि कुरान मजीद लोहे महफूज से आसमाने दुनिया पर जो उतरा है वो इस एक रात में उतरा है, और फिर आसमाने दुनिया से कुरान मजीद वक्तन फवक्तन 23 साल के अरसे में सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नाजिल हुआ है। तो यूं जो है वो ये जो कहा जाता है कि कुरान मजीद कदर वाली रात में नाजिल हुआ है, इसका ये मतलब है कि लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर एक रात में नाजिल हुआ है, और फिर जैसा वक्त और जैसी मुनासबत होती उस मुनासबत और उस वक्त के हिसाब से आयात का नुज़ूल होता। जैसा कि ये मौका आया कि सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान ने हुजूर की बारगाह में अर्ज की कि हमारी उम्रें तो इतनी नहीं, और जो हमारी जिंदगी है वो भी कभी किस वक्त किस हालत में गुजरती है, कभी किस हालत में गुजरती है, तो हम तो इतनी इबादत नहीं कर सकते। तो रब ताला ने ये वाली सूरतुल कदर को इस वक्त जो है वो नाज़िल फरमाया और फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, हमने कुरान को कदर वाली रात में नाज़िल किया। वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, और तुमने क्या जाना कि कदर वाली रात क्या है। लैलतुल कद्री खैरुम मिन अल्फि शहर, के लैलतुल कद्र ये एक रात 1000 महीनों से बेहतर है। यानी बंदा मोमिन इस एक रात में अल्लाह को याद करे तो ये एक रात 1000 महीनों की इबादत से ज्यादा फजीलत रखती है। यानी उम्मते मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रब का करम इतना हुआ कि उस शख्स ने 1000 महीने इबादत की, उसकी इबादत से ज्यादा सवाब जो है अल्लाह तबारक व तआला इस उम्मत में इस एक रात में इबादत करने वाले को अता करता है। फरमाया लैलतुल कद्री खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलाम हिय हत्ता मतलाइल फज्र। रब ताला के इज़्न, रब ताला के हुक्म से मलाइका और जिब्रील अमीन जो है वो नाज़िल होते हैं इस रात के अंदर, और ये सिलसिला कब तक जारी रहता है। फरमाया हत्ता मतलाइल फज्र, जब तक जो है वो सूरज तुलू नहीं होती ये सिलसिला जो है वो जारी रहता है। दुआओं को कबूल किया जाता रहता है और लोगों की जो हाजतें परेशानियां तकालीफ सबको सुना जाता है और अल्लाह की बारगाह में दुआओं को कबूल कर लिया जाता है। तो रब ताला ने इस एक दिन की एक रात की इबादत को अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी फजीलत दी है। और फिर अब देखें कि बंदे की जिंदगी में ये रात कितनी मर्तबा आ जाती है। उस शख्स ने तो 1000 साल इबादत की, और आपकी और मेरी जिंदगी में ये एक रात हर साल आती है। बंदा गौर कर ले कि जब हर साल इस रात को पाले तो फरमाया कि एक रात की इबादत 1000 महीनों से अफजल। तो हर साल जब बंदा मोमिन इस रात को पाले तो सोचे तो सही कि वो कितने महीनों से ज्यादा उसने इबादत पाली। और इसकी तायीन जो है इसको मख्फी रखा गया। लैलतुल कदर को, कदर वाली रात को छुपा दिया गया कि लैलतुल कदर को बंदा तलाश करे, जुस्तजू करे। याद रखना, जो चीज बगैर मेहनत के मिल जाती है उसकी कदर नहीं होती।
जो चीज आपको हाथ में रखे मिल जाए उसकी कदर नहीं होती, इसलिए इसको मख्फी रखा गया कि तुम ढूंढो। लेकिन क्या पूरे साल ढूंढना है? फरमाया नहीं, इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी। सिर्फ अशरा आखिर की 5 रातों में से एक रात जरूर लैलतुल कदर है। और खुशनसीबी उस बंदे के लिए है जो इस 10 रातों में मस्जिद में आके बैठ गया है, जिसने अपने आप को मस्जिद के साथ बांध लिया है, जो है वो एहतिकाफ के अंदर मोतकिफ बन गया है। मोतकिफ अगर शबे कदर को ना पाए तो उससे बड़ी रुसवाई का सामान किया। मोतकिफ होके कि तू 10 रातें अल्लाह की इबादत के लिए मस्जिद में आ गया और तूने ऐसी इबादत ही ना की कि तू लैलतुल कदर को पा लेता। तो जो मोतकिफीन हजरात हैं उनसे मेरी गुजारिश है, या जिनके लोग जिनके बच्चे कहीं एहतिकाफ कर रहे हैं, तो वो जब घर से रुखसत कर रहे हो अपने बच्चे को आइंदा साल एहतिकाफ के लिए, तो उसको तंबी करके भेजे, बेटा तेरे को तो शबे कदर जरूर मिलेगी, तूने रातों को जाया नहीं करना। फरमाया 5 रातें हैं, अशरा आखिर की ताक रातों में ढूंढ लो। 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं, ये 5 रातें हैं। इन 5 रातों में से कोई एक रात तो लैलतुल कदर की है। अब कितना आसान कर दिया गया। और फिर ये जो आज की रात है, इसको 27वीं रात कहा गया। हज़रत अब्दुल्ला बिन उबई रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला, अब्दुल्ला बिन उबई तो मुनाफिक था, हज़रत उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला, ये वो जलीलुल कदर सहाबी हैं कि अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ए हबीब अलैहिस्सलाम, आप कुरान की दौर करें। हाफिज दौर करता है ना, एक हाफिज दूसरे हाफिज को कुरान सुनाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ए हबीब अलैहिस्सलाम, आप कुरान की दौर उबई बिन काब से करें। आप सोचें कि उनके कुरान के हिफ्ज का मेयार क्या होगा कि अल्लाह फरमा रहा है अपने हबीब से कि आप कुरान उबई बिन काब को सुनाएं, उबई बिन काब कुरान पाक आपको सुनाएं। हज़रत उबई बिन काब जो है वो इस बात पे इतना रश करते थे कि मेरे रब ने मेरा नाम लिया है। ये कितनी बड़ी बात है। वो फरमाते हैं कि मैं कसम खाता हूं इस बात पर कि अगर तुमने लैलतुल कदर को पाना है तो रमजान मुबारक की 27वीं रात को क़याम करो। रमजान मुबारक की 27वीं रात लैलतुल कदर की रात है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास का भी यही नजरिया था कि रमजान मुबारक की 27वीं रात जो है वो लैलतुल कदर की रात है। इसी तरीके से हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद का भी यही नजरिया था कि रमजान मुबारक की 27वीं रात लैलतुल कदर की रात है। अब इस कदर वाली रात के अंदर हम जमा हुए हैं कि बड़े बड़े सहाबा ने, अकाबिर सहाबा ने ये कहा है कि आज की यानी 27वीं रात रमजान मुबारक की लैलतुल कदर की रात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने रमजान मुबारक की एक रात अता फरमाई है और वो एक रात 1000 महीनों से अफजल है। तो बंदे को चाहिए कि इस रात की इबादत करे, इस रात को गफलतों में न गुजारे। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब शबे कदर आती है तो हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम एक झंडा लेकर आते हैं और वो झंडा खाने काबा के ऊपर नस्ब किया जाता है। आज की रात यानी कदर वाली रात में जो है वो ये झंडा नस्ब किया जाता है और आप अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इतने पढ़ दिए कि आप जो है वो उन पढ़ों में से सिर्फ 2 पढ़ों को फैलाते हैं तो मशरिक और मगरिब को आप जो है वो घेर लेते हैं। और फिर फरिश्तों से कहते हैं कि जाओ इस रात को जाकर तुम अल्लाह के बंदों से मुसाफहा करो, यानी लैलतुल कदर को, कदर वाली रात में जो अल्लाह के बंदे इबादत करते हैं,
फरिश्ते उनसे आके मुसाफहा करते हैं। और फरमाया कि जब वापस जा रहे होते हैं तो हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन लोगों पर जिन्होंने इस रात को इबादत की है खुसूसी नजर करम फरमाई है। खास अल्लाह की नजर में वो बंदे आ गए कि जिन्होंने इस रात की इबादत की है, लेकिन फरमाया 4 बंदे आज की रात भी महरूम रहेंगे। लेकिन ये महरूमियत का मतलब ये है कि अगर आज की रात सच्ची तौबा कर लो कि आइंदा ये काम नहीं करेंगे, तो अल्लाह की बारगाह से कभी उम्मीद है कि इस रात की बरकत उसे जरूर मिलेगी। वो रब जो है वो मायूस नहीं लौटाता। उसने तो खुद कहा है ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस ना हो। लेकिन फरमाए ये 4 बंदे जो है वो आज की रात महरूम रह जाएंगे। फरमाया पहला शख्स वो है जो आदतन शराब पीता है, यानी कदर वाली रात में भी शराबी की नजात नहीं है। शराबी की जो है वो मगफिरत कदर वाली रात को नहीं है, इल्ला ये कि वो अल्लाह से सच्ची तौबा करे, आइंदा शराब ना पीने का इस रात को अज़्म मुसम्मम कर ले कि आइंदा मैं न शराब पीऊंगा न चरस पीऊंगा, इन चीजों से जो नशावर चीजें हैं इनसे तौबा कर ले सच्ची, तो अल्लाह की जात से कभी उम्मीद है कि आज की रात की बरकत वो भी पाएगा। और फरमाया दूसरा शख्स वो जो वालिदैन की नाफरमानी करता है, यानी शबे बारात में आपने सुना होगा ना कि शबे बारात की रात को उसकी मगफिरत नहीं होती जो वालिदैन का नाफरमान हो, इस रात भी उसकी मगफिरत नहीं होती जो वालिदैन का नाफरमान हो। वालिदैन की नाफरमानी से बचे। वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, कि तुम उनको उफ न कहो, उनको झड़को नहीं। वक़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ली, उनके लिए तो नरमी के बाजू बिछा दो। आज की रात अगर वालिदैन नाराज हैं आपसे तो आज की रात उन्हें मना लो, वालिदैन के दस्तबोसी कर लो, वालिदैन को मना लो आज की रात। और अगर वालिदैन राजी हो गए तो समझ लो कि शबे कदर की तुमको बरकत जरूर मिल गई। तो ये काम आज की रात को जरूर कर लो कि अपने वालिदैन से माफी मांग लो, अपने वालिदैन से जो है वो उनसे माफी मांग लो और जो है वो उनकी दस्तबोसी कर लो। ना माने तो हमारे पीर साहब फरमाते हैं कि उनके कदम पकड़ लो, उनके कदम पकड़ लो और कहो कि जब तक माफ नहीं करोगे मैंने नहीं जाना। माफी मांग लो वालिदैन से, क्योंकि वालिदैन के नाफरमान को भी आज की रात नहीं बख्शा जाएगा। और फरमाया कि तीसरा वो शख्स है जो कता ताल्लुकी करता है, रिश्ते खत्म करता है, ताल्लुकात को तोड़ देता है। फरमाया इसकी भी बख्शिश नहीं होगी। सिला रहमी की आदत डालो, सिला रहमी करना सीखो, लोगों से जो है वो ताल्लुकात जोड़ना सीखो, कता ताल्लुकी से जो है वो बचो, क्योंकि कता ताल्लुकी में अल्लाह की नाराजगी है। देखो इस बात को समझो कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें, अल्लाह ने बनाया है ना, तो हमारी फितरत के अंदर रब ताला ने ये चीज रखी है कि हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। आप में से, हम में से किसी के खानदान का कोई बंदा पहाड़ों पे रहने गया, देखा कभी किसी? वो पहाड़ों पे रहने चला गया, मेरे कोई दुनिया के लोगों के साथ नहीं रहना, कभी ऐसा हुआ? नहीं। 2 दिन जाके देख ले, तीसरे दिन खुद दौड़ के आ जाएगा वापस। तो जब अल्लाह ने हमारी फितरत में रखा है कि हमने लोगों के साथ मिल के रहना है, हम माशरती जिंदगी गुजारते हैं, तो फिर जो है वो अल्लाह ताला इस बात को पसंद करता है कि तुम जो है वो कता ताल्लुक ही ना करो, सिला रहमी के साथ रहो, प्यार मोहब्बत के साथ रहो। आपकी जो है वो किसी से नाराजगी है, किसी से आपकी जो है वो बात नहीं बनती, तो आप आगे बढ़ के कदम बढ़ाएं और जो है वो सिला रहमी की दावत दें, और आप जो है वो आगे बढ़ें और जो है वो खुद माफी मांग ले। इंशाअल्लाह वो जरूर बंदा आपको माफ कर देगा, या वो जरूर आपसे माफी मांगने आ जाएगा कि आपकी गलती नहीं, गलती तो मेरी थी, मैं शर्मिंदा हूं आपसे। तो आप कदम तो बढ़ाएं, आप जो है वो किसी को सीने से तो लगाएं, किसी से हाथ तो मिलाएं। हमारे यहाँ कुछ लोग होते हैं कि जो
मुंह बना लेते हैं। यानी आप किसी को, आपको कोई नहीं कह रहा कि आप जो है वो लाखों रुपए के चेक काट के किसी को दे दो, आपको कोई नहीं बोल रहा, लेकिन आपको इतनी भी मौत आती है कि किसी से हंस के आप सलाम कर लें, किसी से अच्छी तरीके से आप मुलाकात कर लें, इस बात से भी मौत आती है आपको। आपको कोई नहीं कह रहा कि घर की जायदाद का मालिक बना दे उसको, लेकिन कम से कम हंस के तो मिल लें, मुस्कुरा के तो मिल लें। याद रखिएगा, अगर आप किसी बंदे से मुस्कुरा के मिल लेंगे ना एक मर्तबा, आपके दिल के अंदर खुशी होगी और उसके दिल के अंदर आपकी इतनी कदरों मंजिलत बढ़ जाएगी कि आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। इसको अपना के देखिए, हंस के मिलना सीखिए, मुलाकात अच्छे अंदाज में करना सीखिए, और जो है वो अपने आप को हशाश बशाश रखिए। पता चला जब देखा सांप का मुंह जो है ना वो खराब है, सब जब देखा मुंह खराब है। याद रखिएगा, इस तरीके से दूसरे लोग तो छोड़ दो, आपकी अपनी औलाद ही आपसे मुतनफ्फिर हो जाए, आपकी अपनी औलाद ही आपको छोड़ दे। कभी देखा है जिस बाप का जो है ना वो मूड खराब रहता हो ना, उसके बच्चे उसकी नहीं सुनते, उसके बच्चे उसके करीब नहीं आते। अरे अब्बा का दिमाग तो सही है, छोड़ो यार, अरे हमारे अब्बा को नहीं छेड़ना, वो अब्बा को पता चल गया ना तो बस धमाल ही हो जानी है घर के अंदर। खुदारा इन चीजों से बाहर आइए। और इस वक्त जो माशरे का हाल बना हुआ है ना, आप याद रखिएगा, मैं आपको सही बात बता रहा, अगर आपने अपने बच्चे के साथ दोस्ती नहीं की, आपने अपने बच्चे के साथ ताल्लुकात अच्छे ना रखे, ये माशरा उसको दीनी तौर पे भी नुकसान पहुंचाएगा, दुनियावी तौर पे भी नुकसान पहुंचाएगा। ऐसे केस देखने को मिल रहे हैं कि वालिदैन ने जो है वो बच्चों के साथ ताल्लुकात खत्म कर दिए, बच्चों के ताल्लुकात फहाश लोगों के साथ बन गए, बच्चों के ताल्लुकात बदकिरदार लोगों के साथ बन गए, बच्चों के ताल्लुकात ऐसे लोगों के साथ बन गए जो उनको ये सिखाते हैं इस्लाम में क्या रखा है, बस आजादी के साथ जियो, किसी मजहब से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। खुदारा आप हजरात से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि आप हजरात अपने बच्चों की पर तवज्जो दीजिए, अपने बच्चे को अपने से करीब कीजिए, अपना दोस्त बनाइए। एक बंदे ने बड़ी अच्छी बात लिखी, आप लोगों को इसका तजर्बा बड़ा हुआ होगा। असल में बच्चा होता है ना, बच्चा गलतियां करता है, कोताहियां करता है, और आप और मैं जो बचपन से बड़े हुए सब यही काम करके बड़े हुए, सही है ना। हम कोई जो है वो बचपन से शरीफ नहीं थे, सब ने जो है वो बचपन के अंदर सारे जो ना उलपटांग हरकतें की होती है। अब बच्चे की नफ्सियात ये है कि बच्चा वो जगह ढूंढता है कि जहां वो गलतियां भी करे और माफी भी जल्दी मिल जाए, गलतियां भी करे और माफी भी मिल जाए। तो माँ जो है ना, इसका दिल बड़ा नरम होता है। ये सिर्फ बच्चा गलती कर रहा होता है ना, बच्चे को धमकी दे दे, तेरे बाप को आने दे, बताती हूँ, सिर्फ तेरे बाप को आने दे, आज तेरे बाप को आने दे, बस। अब वो बच्चे ने गलती की, मां को गलती से कोई तकलीफ नहीं है, बच्चे के दिमाग में ये आ गया बाप ने गुड़ाई लगा देनी, तो बच्चा ये सोच लेता है कि गलती करके मां को पता चल जाए मसला नहीं है, बाप को नहीं पता चलना चाहिए, बाप हिटलर है। बाप कौन है? अच्छा, अब बाप घर में आया, अब बाप ये समझ रहा है कि बच्चा मेरा एहतराम कर रहा है, मेरे एहतराम की वजह से खामोश बैठा है और मेरी जो है ना वो बड़ी इज्जत हो रही है घर के अंदर। वो पता चला माँ ने सारी इज्जत की जड़ें, एहतराम की जड़ें सारी काट दी, सिर्फ खौफ है बस। बच्चे के अंदर सिर्फ क्या है? खौफ। ये बाप हिटलर है, इसके सामने कुछ नहीं करना, बाकी सारी दुनिया के सामने कुछ भी करो, कोई कुछ बोलने वाला नहीं। तो इससे होता क्या है कि बाप और बच्चे के दरमियान जब खौफ आ जाता है ना, ये गैप कायम कर दिया आपने अपने और बच्चे के दरमियान एक इतनी बड़ी खला छोड़ दी कि अब बच्चा क्या कर रहा है आपको नहीं मालूम, और जो है वो आप क्या चाहते हैं ये बच्चे को नहीं मालूम। और इस खला की वजह से बच्चा जो है वो कहीं मुल्हिदों की भीड़ चढ़ गया, कहीं जो है वो बदमजहबों की भीड़ चढ़ गया, कहीं जो है वो बच्चा जो है वो
फासिक और फाजिर लोगों की भीड़ चढ़ गया। आप उसको माशरे का अच्छा फर्द बनना चाहते थे, वक्त आ गया कि आप जो है वो ये कहते हैं कि लोग मुझे इसके नाम से ना पुकार लेंगे। लोग बोले अरे ये तुम इसके बाप हो, तो तुम बाप हो, तो इस वजह से डर रहे। तो खुदारा अपने बच्चे को अपने से करीब कीजिए, क्योंकि जब आपने अपने बच्चे से दोस्ती की, आपसे बेहतर आपके बच्चे के लिए कोई नहीं हो सकता। जितना बेहतर आप अपनी औलाद के लिए सोचते हैं, कोई नहीं सोच सकता। इसलिए घर के अंदर माँ को भी ये बात समझाई जाए कि खुदारा अगर गलती कर रहा है बच्चा, तो तुम ये ना कहो कि बाप तुमको आके बताएगा, तुम खुद भी उस पर एक्शन लो, ताकि बच्चे को ये मालूम हो कि माँ बाप दोनों गलती को पसंद नहीं करते। लेकिन बच्चे के दिल के अंदर ये आ जाता है माँ के सामने गलतियां होने दो, बाप को पता नहीं चलना चाहिए, और यूं जो है वो बाप से रिश्ता ताल्लुक खत्म हो जाता है। अब माँ तो बाहर घूमती नहीं, माँ तो बाहर जाती नहीं, माँ को क्या पता बच्चा बाहर क्या कर रहा है। बाहर को देखने वाला, माशरे को देखने वाला तो बाप था, और बच्चे का बाप से रिश्ता ही खत्म हो चुका। सिर्फ खौफ है, और वो खौफ भी क्या होता है, जब बच्चे के पास पैसा आ जाता है, जब बच्चा कमाने लग जाता है, वो खौफ भी खत्म हो जाता है। फिर ऐसे भी केस देखे कि बच्चे ने जो है वो बाप को घर से निकाल दिया, बच्चे ने बाप को मारना शुरू कर दिया। तो ये आपकी जिस चीज को आप अपनी इज्जत समझ रहे थे, उसी चीज ने आपको बर्बाद कर दिया। आप ये समझते थे मैं घर में आता हूं बच्चा मेरी इज्जत करता है, ये इज्जत नहीं थी, वो खौफ के मारे डर रहा था। याद रखना, बिल्ली है ना, बिल्ली को आप जितना डराएं, बिल्ली को आप जितना डराएं, वो एक वक्त आएगा कि जब उसको कोई राह नहीं मिलेगी ना, वो आप पे पंजा मार देगी। तो बच्चे को आपने एक वक्त तक तो डरा लिया, लेकिन जब बाद में उसको कोई राह नहीं मिली, उसने आप पर ही पंजा मार दिया। तो इसलिए खुदारा इस तरफ तवज्जो दीजिए, और जो है वो इस मामले की तरफ हसास, इस वक्त जो है वो इस रात को आप आए हैं, तो इस मस्जिद से इस पैगाम को लेके जाएं कि बच्चों की अच्छी तरबियत में आप कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और अगर आपके बच्चे आपसे नाराज हैं, जवान हो गए, तो आप उनको मनाने की कोशिश कीजिए, राजी करने की कोशिश कीजिए, और उनके साथ सिला रहमी कायम कीजिए। और जो बच्चे वालदेन के लिए बुग़्ज़ रख के बैठे हैं, उनसे भी गुजारिश है कि वालदेन से जाके माफी मांगे और अच्छे माहौल के अंदर जीना सीखे। अल्लाह तबारक व तआला इस रात की बरकतें हमें अता फरमाए। और फरमाया चौथा वो शख्स है, एक तो शराबी की बख्शिश नहीं होगी, वालदेन के नाफरमान की बख्शिश नहीं होगी, कता रहमी करने वाले की बख्शिश नहीं होगी। और फरमाया चौथा वो शख्स है जो आपस में अदावत रखते हैं, यानी लोगों के साथ जो है वो दिल के अंदर बुग़्ज़ और हसद रखते हैं, फरमाया इनकी भी जो है वो बख्शिश नहीं होगी। तो अपने दिलों को साफ कीजिए। मुसलमान के लिए अपने दिल को साफ कर दें, मुसलमान के लिए अपने दिल को साफ कर दें। कभी मुसलमान के लिए बदवा ना करे, कभी किसी मुसलमान से हसद ना करे, मुसलमानों के लिए अपने दिल को साफ कर ले। और मैं आपको एक रिवायत सुनाता हूं, हदीस पाक के अंदर आता है कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा, देखो ये बड़े पते की बात है, जब बंदा किसी दूसरे मुसलमान के लिए दुआ करता है ना, तो अल्लाह ताला दुआ करने वाले के सर पे एक फरिश्ते को बिठा देता है। जब आप किसी मुसलमान के लिए दुआ करेंगे तो एक फरिश्ता आपके सर पे बैठ जाएगा, और फरमाया वो फरिश्ता अल्लाह से कहता है मौला तू इसके लिए भी ऐसा ही कर दे जिसने दुआ की। तो मुसलमानों को तो दुआएं दे। देखिए आप और मैं किसी मुसलमान को दुआ देंगे तो हम तो वैसे गुनाहगार, सियाकार, खताकार, लेकिन और हमारी दुआ जो है वो बारगाह इलाही में मकबूल हो या ना हो, क्योंकि हमारे आमाले से। लेकिन फरिश्ता तो मासूम है ना, फरिश्ता तो मासूम है ना, फरिश्ते की दुआ तो कबूल होगी। तो आप किसी मुसलमान को दुआएं दे, वो मुसलमान की आपकी दुआ उसके हक में कबूल हो या ना हो, लेकिन फरिश्ते ने जो आपके लिए दुआ की है, अल्लाह की बारगाह से कभी उम्मीद है कि आपके हक में जरूर कबूल हो जाएगी। तो मुसलमानों को दुआएं दे, अल्लाह तुझे हज की सआदत दे, अल्लाह तुझे जो है वो उम्रे की सआदत दे, तुझे बार बार मदीना शरीफ की ज़ियारत अता फरमाए। दुआएं देते रहे मुसलमानों के लिए, क्योंकि ये जो है ना वो खुला स्पेस है, खुला मुसलमानों के लिए जितनी दुआएं देनी है दे। और जो बदुआएं देने का मरकज है
वो सारे जो है ना वो आपके काफिर लोग हैं, कुफार हैं। ए अल्लाह इन कुफार को जो मुसलमानों के साथ ज्यादती करें, बर्बाद करते, वो एरिया वो है। मुसलमानों के लिए बदवा ना करें, क्योंकि जिसने दुआ मुसलमानों के लिए की तो फरिश्ता आपके लिए दुआ करेगा, और अगर किसी मुसलमान के लिए बदवा की तो। अब ये दूसरा पॉइंट भी समझे ना कि मुसलमान के लिए आपने बदवा की तो वो फरिश्ता कहेगा मौला इसके लिए भी ऐसा कर दे। अब आपकी उसके हक में कबूल हुई या ना हुई, लेकिन फरिश्ता तो मासूम था, तो इसलिए किसी मुसलमान को बदवाएं ना दें, बल्कि दुआएं दें, हिदायत की दुआ दें। आपके साथ गलती कर रहा है, आप कहें मौला इसको हिदायत दे, मौला इसको मुझसे मिला दे, मौला मेरे और इसके दरमियान जो अदावत और नफरत है इसको खत्म कर दे। रब ताला से क्या चीज बई है कि वो नहीं कर सकता, तो आप जो है वो अच्छी दुआएं करें, वालिदैन के लिए दुआएं करें। और आज की रात तो मांगने की रात है, आज की रात तो मांगने की रात है, हत्ता मतलाइल फजर, फजर तक मांगते रहे, जो हो सके अल्लाह की बारगाह में मांगे। आज की रात जो है वो जरूर दिया जाएगा। तो ये शबे कदर के हवाले से ये बातें जो आपके सामने मैं अर्ज कर रहा हूं, शारहीन फरमाते हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ हमारे उलमा ने लिखा कि शबे कदर की रात जो है वो बड़ी पुररौनक रात होती है। इसमें मुसलमानों के चेहरे जो है वो खिलखिला रहे होते हैं, खास तौर पे जो लोग इबादत करते हैं ना उनको देखने जैसा होता है। जो पूरे साल इबादतें करते हैं ना, गोया कि आज की रात एक खास कशिश होती है उनके पास कि वो अल्लाह की बारगाह में इबादत कर रहे होते हैं। तो एक तो ये कि आज की रात बड़ी रोशन होती है, और फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला आज की रात यानी शबे कदर जिस रात को होती है, फरमाया इस रात को अल्लाह ताला समंदर का पानी जो खारा होता है उसको मीठा कर देता है। लेकिन उलमा फरमाते हैं कि जरूरी नहीं है कि ये हर बंदे को मालूम हो, ये हर बंदे को मालूम हो सके ऐसा जरूरी नहीं है। ये तो अल्लाह ताला जिस पर आज की रात के राज को खोल दे तो ये उसके लिए जो है वो ये चीजें मुनकशिफ हो जाती हैं कि उसको ये समंदर का पानी मीठा लगना शुरू हो जाता है। एक बंदे के बारे में मशहूर है, उसने वो गुलाम था, उसने अपने आका से कहा कि आप ये बताओ कि साल में कोई ऐसी रात भी आती है कि जिस रात को समंदर का पानी मीठा हो जाता है? तो वो आका जो था वो समझ गया बात, उसने कहा कि अब जब समंदर का पानी कभी मीठा होना तो मुझे जरूर बताना। तो एक मर्तबा रमजान मुबारक की जब 27वीं रात आई तो समंदर का पानी मीठा हो गया, तो वो भागता हुआ गया अपने मालिक के पास और जाके कहने लगा कि आज की रात जो है वो समंदर का पानी मीठा हो चुका है। वो मालिक समझ गया कि आज की रात लैलतुल कदर की रात है। ये कदर वाली रात अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जो आवाजारी करता है और जिसकी तमन्ना खालिस होती है कदर वाली रात पाने की, अल्लाह तबारक व तआला इस रात के राज को उस पर जाहिर कर देता है और बड़ी जो है वो पुररौनक रात होती है। फरमाया कि इस दिन जब सुबह होगी ना तो सुबह को सूरज जब तुलू होता है तो शुआएं नहीं मारता। सूरज जब तुलू होता है ना तो आप देखिए ना इसकी शुआएं आपको आंखों में लगेंगी। फरमाया कि लैलतुल कदर की सुबह जब सूरज तुलू होता है तो ये शुआएं नहीं मारता कि जिससे आपकी आंखों को तकलीफ हो, और इस तरीके से जो है वो ये रोशन होता है। पता चला आइंदा साल जो है वो शबे कदर की 27वीं रात को महफिल भी सारे लोग समंदर पे बैठे पानी चेक कर रहे। तो भाई पानी चेक ना करें, आप जो है वो इन 5 रातों में से एक रात इबादत की रात है, आप हजरात जो है वो मस्जिद का रुख करें, मस्जिद में आ जाएं और अल्लाह की बारगाह में जो है वो सच्ची तौबा करें। तो इंशाअल्लाह इस रात की बरकत अल्लाह तबारक व तआला जरूर अता फरमाए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मन कामा लैलतुल कद्र ईमानन व इहतिसाब, कि जिसने इस रात यानी कदर वाली रात को जिसने ईमान और एहतिसाब यानी इसने अजर सवाब पाने के लिए अल्लाह को राजी करने के लिए उसने इस रात को क़याम किया यानी इबादत की, फरमाया गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही, अल्लाह तबारक व तआला उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ कर देगा। तो आज की रात जो है वो तमाम गुनाहों की
माफी की रात है। और इस तरीके से ये भी आपको रिवायात में मिलेगा कि इस रात को जिब्रील अमीन, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि जिब्रील अमीन जो है वो इस रात को नाजिल होते हैं और जिब्रील अमीन हर उस शख्स के लिए दुआए मगफिरत करते हैं जो इस रात को इबादत करता है। तो अब जिब्रील अमीन जिसके लिए दुआए मगफिरत करे तो वो दुआ जो है वो क्या मकबूल नहीं बनेगी? जरूर मकबूल बनेगी। तो आज की रात अगर हम आए हैं, यहाँ जमा हैं, तो हमारा मकसद जो है वो अल्लाह की इबादत करना है, जिक्र करना है। याद रखना, अल्लाह की इबादत करने से, उसका जिक्र करने से दिल जो है वो साफ होता है। दिल की जो गंदगी है वो अल्लाह के जिक्र से दूर होती है। तो हम अल्लाह का जिक्र भी करेंगे, दुआएं भी मांगेंगे, तो ये हमारे दिल की पाकी का सबब बनेगा। लेकिन याद रखना, तौबा के अंदर ये चीज जरूरी है कि बंदा अज़्म मुसम्मम कर ले कि मौला मैं आइंदा कभी जो है वो गुनाह की तरफ नहीं जाऊंगा। ये सच्ची तौबा कर ले कि आइंदा मौला मैं कभी जो है वो गुनाहों की तरफ नहीं जाऊंगा। एक बंदे के बारे में मिलता है कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वही की कि ए मूसा, ये फुला बंदा जो तेरी उम्मत में है ये गुनाह करता है, तौबा करता है, फिर तौबा पे कायम नहीं रहता, फिर गुनाह कर लेता है। तो इसको तुम जाके वार्निंग कर दो कि आइंदा तौबा के बाद तुमने गुनाह किया तो जो है वो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। तो उसने तौबा कर ली। अब तौबा करने के बाद वो कोशिश करता रहा कि उससे गुनाह ना हो, लेकिन फिर उससे गुनाह हो गया। तो अब अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, जाओ इस बंदे को कह दो कि रब ताला तुझसे नाराज है। उस बंदे ने जब ये सुना तो वो दौड़ते हुए जंगलों में चला गया, एक गार के अंदर चला गया और जाने के बाद अल्लाह की बारगाह में हाथ बुलंद करके कहता है, मौला क्या तेरे खजाने में कमी है? क्या तेरी रहमत कम हो चुकी है? मौला क्या मेरे गुनाह तेरी रहमत से ज्यादा हो गए हैं? यानी उसने अल्लाह की बारगाह में उसकी रहमत का वास्ता दिया कि मौला तेरी रहमत तो मेरे गुनाहों से ज्यादा है, मेरे गुनाह इतने नहीं जितनी तेरी रहमत है। तो मौला जब तेरी रहमत इतनी वसी है तो इतना मेहरबान है, फिर भी मुझसे नाराज है। तो अल्लाह तबारक व तआला मूसा अलैहिस्सलाम से कहता है, जाओ उस बंदे को मेरा पैगाम कह दो कि मैं उससे राजी हो चुका हूं। तो अल्लाह से कभी उम्मीद चाहिए। कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, ए हबीब अलैहिस्सलाम आप फरमा दो, या इबादी ए मेरे गुलामों, असरफू अला अनफुसिहिम जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस ना हो, इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, तुम सच्ची तौबा करो, अल्लाह तबारक व तआला तमाम गुनाहों को माफ कर देगा। यानी तो अल्लाह तबारक व तआला से जब बंदा सच्ची तौबा करे तो अल्लाह तबारक व तआला जरूर बख्श देता है। हदीस पाक के अंदर आता है, 3 शख्स थे हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़माने अक़दस में, हजरत काब बिन मालिक, हिलाल बिन उमैया और मरारा बिन रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये साहबी रसूल हैं। ये एक जंग में जाने से रुक गए। जंग का वक्त आया तो ये जो है वो जंग में जाने से, गज़वा तबूक में जाने से बिला उज़र रुक गए। एक होता है कोई उज़र हो, उस उज़र की वजह से रुके हो, बिला उज़र रुक गए। और जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ लाए तो ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम जो है वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इनसे जिहाद में हाजिर ना होने की वजह पूछी। तो उन्होंने जो है वो अपना कोई उज़र बयान नहीं किया कि जिसकी वजह से ये रुके। तो अब अल्लाह की बारगाह से तौबा नाजिल होने का इंतजार किया गया कि तुम्हारे पास माफी नहीं। हाँ, ये कि अल्लाह खुद जो है तुम्हारी तौबा को कबूल करे। तौबा करो अल्लाह से। 40 दिन तक 40 ये अपने
इस अमल पे कि ये अल्लाह के रसूल के साथ जिहाद पे जाना था, ये से पीछे रुक गए और ये बिला किसी उज़र के जो है वो जिहाद में नहीं गए। 40 दिन तक ये लोग जो है वो अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करते रहे, लेकिन इनकी तौबा जो है वो नाजिल नहीं हो रही थी। और 40वां दिन आया तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत मुबारका नाजिल की, वाला सलासतिल लज़ीना खुल्लिफू, और उन 3 पर जो पीछे रह गए, यानी उन 3 का, यानी वो 3 जो पीछे रह गए, जिन 3 सहाबा का। अब यहाँ पे आप देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो गुनाह करे और वो अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करे, यानी गुनाह करने और सच्ची तौबा के दरमियान का जो वक्त होता है कि जब बंदा अपने गुनाहों पर नादिम होता है और सच्ची तौबा का मामला होता है और वो अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा कर रहा होता है, लेकिन उसका दिल जो है वो मुतमईन नहीं हो रहा, उस दरमियान की कैफियत अल्लाह ताला बयान कर रहा है। फरमाया हत्ता इज़ा दाक़त अलैहिमुल अर्द, यहां तक के उन पे जमीन जो बिमा रहुबत, जो बड़ी वसी है, वो वसी जमीन इन पर तंग हो गई, वो वसी जमीन इन पर वदाकत अलैहिम अनफुसुहुम, और उन पर उनकी जानें भी तंग हो गई कि इतना बड़ा मामला कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम गज़वे में जा रहे हैं और ये 3 अफराद जो है उस गज़वे में बिला किसी उज़र के रुक गए। फरमाया एक तो जमीन इन पर तंग हो गई, इनकी जानें भी इन पर तंग हो गई। वज़न्नू, आज जो हमने अमल करना है ना, ये कुरान की हिदायत है। आज हमने करना क्या है, आज की रात हमने दुआ मांगनी कैसे है। और वज़न्नू, और उन्होंने गुमान कर लिया, अल्लाह मलजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि, कि उन्होंने ये गुमान कर लिया कि अल्लाह की नाराजगी से बचने के सिवा कोई पनाह ही नहीं है। कि आज अगर कोई पनाह वाली बारगाह है तो बस अल्लाह ही की बारगाह है, उसके अलावा कोई बारगाह। अगर आज हमको कोई पनाह देगा तो वो उसी का दर होगा, वो उसी की बारगाह है जहां पनाह ली जाएगी, उसके अलावा कोई बारगाह नहीं। वज़न्नू अल्लाह मलजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि, जब उन्होंने ये अपने आप में गुमान कर लिया कि बारगाह पनाह सिर्फ अल्लाह की है, वो दहलीज के जिस पे सर झुकाया जाए वो सिर्फ अल्लाह की बारगाह है, सुम्मा ताबा अलैहि, तो फिर उन्होंने जो है वो तौबा, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने उनको तौबा की तौफीक दे दी ताकि वो तौबा कर। इन्नल्लाहु हुवत-तव्वाबुर रहीम, अल्लाह तबारक व तआला बहुत तौबा कबूल करने वाला, मेहरबान है। तो पहले ये कसरत कर ले कि मौला तेरे दर के सिवा किसी का दर नहीं, तेरे आस्ताना रहमत के अलावा किसी का आस्ताना नहीं, तेरी दहलीज के सिवा किसी की दहलीज नहीं। बस हम आज तेरी बारगाह में आ गए और इस उम्मीद पे आए हैं कि तू बख्शेगा तो खड़े होंगे। इस उम्मीद के साथ जब आप तौबा करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला मेरी आपकी तौबा को जरूर कबूल कर लेगा, वो जरूर बख्शेगा, उसकी रहमत बड़ी वसी। उसने तो खुद कहा ना कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हदीस कुदसी में कि मेरी रहमत मेरे गज़ब पे हावी है, यानी अल्लाह तबारक व तआला नाराज होता है, वो बंदे पे गज़ब भी फरमाता है, लेकिन उसकी रहमत फिर सबकत ले जाती है, वो फिर जो है वो माफ कर देता है। हदीस पाक के अंदर आता है कि एक माँ जो है वो हंडिया पका रही है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम उसको मुलाहिज़ा कर रहे हैं कि एक औरत हंडिया पका रही है, बच्चा जो है वो उस औरत के करीब जाता है, वो बच्चे को दूर करती है कि जल ना जाए, वो बच्चा फिर करीब जाता है, वो बच्चे को फिर दूर करती है, वो बच्चा फिर करीब जाता है, फिर वो बच्चे को दूर करती है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की आंखों से अश्क जारी हुए, हुज़ूर फरमाते हैं कि देखो ये माँ जो है वो अपने बच्चे को आंख से कैसे बचा रही है। फरमाया अल्लाह तो इस माँ से कई गुना ज्यादा बंदे पर मोहब्बत करने वाला, उस पर रहम करने वाला है, वो कैसे पसंद करेगा कि उसका बंदा आग में जल जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला तौबा कबूल जरूर करता है। फरमाया अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्बा लहू, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं, और अल्लाह तबारक व तआला माफी से बड़ा खुश होता है। तो बंदा ये ना समझे कि मैं जो है वो इतने गुनाह कर चुका हूं तो मेरी माफी होगी या नहीं। आपने बनी इसराइल का वो किस्सा सुना था ना
कि 100 कत्ल कर दिए, तौबा नहीं की थी, सिर्फ तौबा करने के लिए उन लोगों के पास जाने का उसने इरादा किया था जो अल्लाह के नेक बंदे थे, और उसी रास्ते के अंदर उसकी मौत आ गई। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको बख्श दिया। सिर्फ तौबा करने के कसद से निकला था, अभी तौबा नहीं की थी, सिर्फ इरादा था, अल्लाह ताला ने बख्श दिया। तो वो करीम रब आज हमें क्यों नहीं बख्शेगा कि जब हम आए उसकी बारगाह में तौबा करने हैं, जब हम आए उसकी बारगाह में अपने हाथों को फैलाने हैं, अपनी झोलियों को भरने के लिए आए हैं, वो जरूर करम करेगा। आइए अब हम अल्लाह की बारगाह में उसका जिक्र भी करेंगे, दुआएं भी करेंगे और इस्तिग़फ़ार करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला मेरे और आपके आने को कबूल करे। इंशाअल्लाह जो है वो इस्तिग़फ़ार और ज़िक्र का सिलसिला होगा। आप तमाम आज़ाद तशरीफ रखिए। इंशाअल्लाह जो है वो वक्त मुनासिब पर दुआ के साथ सलात व सलाम के साथ महफिल का इख्तिताम होगा। अल्लाह तबारक व तआला आज की रात की बरकत हमें अता फरमाए, और जो जिस नीयत के साथ आया है कभी उम्मीद कर ले अल्लाह की बारगाह से जरूर आज मन की मुराद पूरी होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर करम फरमाए। आमीन बिजाय नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।